नमस्ते भैया बहन। फिर हम आए हैं एक नए वीडियो लेके आप लोग के लिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में वीडियो बनाना पड़ता है। बना बना के हम देते जाते हैं। इससे पहले दिए थे फर्स्ट चैप्टर का, अब दे रहे हैं दूसरे चैप्टर का। कक्षा षष्ठ कक्षा षष्ठ के संस्कृत बुक से आज हम द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे जो किस प्रकार हम बताने जा रहे हैं। आप लोग को लिख के और एक एक पॉइंट बताने जा रहे हैं और व्याकरण से भी रिलेटेड बातें बताने जा रहे हैं। इसी में जो कहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सभी आज मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं आचार्य अरविंद कुमार झा, सुगम संस्कृत पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अच्छे ढंग से आप लोग को बताऊंगा, इसलिए यहाँ अच्छे ढंग से मैंने लिखे हैं। इसी को बताने के लिए आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं, समझाने के लिए सरल तरीके से आप लोग समझोगे। और श्री गणेशाय नमः। अब आगे बताया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय पाठ आकारांत इकारांत स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम इस प्रकार दिया है, आकारांत इकारांत स्त्रीलिंगम, अर्थात आकारांत और इकारांत शब्द। ठीक है, आकारांत शब्द क्या हुआ, इकारांत शब्द क्या हुआ, वो भी अभी मैं बता रहा हूं। आकारांत शब्द हुआ जैसे लता शब्द, लता शब्द हुआ स्त्रीलिंग में हुआ और अकारांत नहीं होके आकारांत शब्द हुआ। लता शब्द कौन सा हुआ, आकारांत शब्द। ठीक है, जैसे राम शब्द अकारांत हुआ, उसी तरह लता शब्द जो है वो आकारांत हुआ। उसी तरह इकारांत, जैसे नदी शब्द रूप है ना, नदी शब्द रूप इकारांत होगा। ठीक है, और स्त्रीलिंग में होगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है कि बालिका, ये इकारांत में है। अब इसको अच्छे ढंग से मैं समझा रहा हूँ। इकारांत और आकारांत आप लोग समझ ही गए होंगे, और स्त्रीलिंग में बताया गया वो भी आप समझ ही गए होंगे। आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ जो किस तरह से बताया गया है। इसमें सबसे पहले दिया गया है ऐसा का। ऐसा का अर्थ होता है यह। ऐसा का अर्थ मैंने बताया यह। आप लोग को भैया बहन लिख के समझा रहे हैं, और आप लोग को भी इसका हिंदी अर्थ जरूर लिख के दिखाना है। मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते जाऊंगा, आप लोग अच्छे ढंग से इसको फॉलो करते जाओगे और अच्छे ढंग से इसको लिखोगे, सुंदर अक्षर में लिख के दिखाओगे, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह क्या है, ऐसा स्त्रीलिंग में है। जैसे लता स्त्रीलिंग में है ना, यह शब्द रूप में आता है। ठीक है, उसी तरह ऐसा स्त्रीलिंग में है। का अर्थ होता है कौन, तो यह कौन है, ऐसा का यह कौन है। ठीक है, का अर्थ क्या होता है, कौन, याद रखना है। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया, पूछ रहे हैं यह कौन है, तो वह बता रहे हैं कई एक दूसरे विद्यार्थी से वार्तालाप किया जा रहा है। अब देखिए, कह रहे हैं यह कौन है, तो दूसरे बता रहे हैं यह बालिका है, ऐसा बालिका, यह बालिका है। कोई प्रश्न कर रहे हैं यह कौन है, दूसरे आंसर दे रहे हैं यह बालिका है, ऐसा बालिका। ऐसा का अर्थ यह मैंने पहले ही बता दिया, और बालिका का अर्थ बालिका ही होता है। बालिका अर्थात यह लड़की है, बालिका है, इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने बालिका ही लिखा, तो यह बालिका है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए मैंने इस तरह से बताया। पिछले वीडियो में आप लोग अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए होंगे, और अभी मैं उसी को अच्छे ढंग से समझाने का, बहुत सरल तरीका से समझाने का कोशिश कर रहे हैं और समझाएंगे भी। ये अभी यहाँ पे नीचे दिया गया है बालिका किम करोति, अर्थात
बालिका का अर्थ, बालिका एक वचन में है, ठीक है। बालिका यहाँ पे भी एक वचन हुआ, बालिका अर्थात लड़की, एक लड़की है। बालिका का अर्थ लड़की भी कह सकते हैं, नहीं तो बालिका भी। किम का अर्थ होता है क्या, अर्थात बालिका क्या करोती, अर्थात करती है। इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे संस्कृत में, ठीक है। बालिका किम करोती, बालिका क्या करती है। अब देखिए बालिका जिसके अंत में आ लगा हो, लता, बालिका इत्यादि और भी ढेर सारे हैं, जिसके अंत में आ लगा हो, समझ जाएंगे यह क्या है, आकारांत में आता है, आकारांत में आता है। जैसे लता शब्द, बालिका शब्द, रूप, ये सभी आकारांत में, इकारांत, नदी शब्द, ठीक है। इकारांत आकारांत देखना है, ऐसा जैसे मैंने बताया, ऐसा क्या हुआ, और नर्तकी यहाँ ई लगा है, तो नदी में ई लगा है। अब यहाँ देखना है कि बालिका क्या करती है, तो बालिका पठती, बालिका भी एक वचन में है, पठती भी एक वचन में है, कर्ता के अनुसार क्रिया होता है, तो बालिका एक वचन में, तो पठती भी एक वचन में, अर्थात बालिका पढ़ती है। इसका ये ट्रांसलेट हुआ संस्कृत में, इस संस्कृत से हिंदी में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो ये बना मेरा। और नीचे दिया, अब तो ये समझ गए होंगे, ऐसा का यह कौन है, ऐसा बालिका, यह बालिका है, बालिका किम करोती, बालिका क्या करती है, बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। अब नीचे दिया गया है सा, सा का अर्थ होता है वह, सा का भी अर्थ होता है वह। सा जो है वह पुल्लिंग में आता है, सा जो है वह स्त्रीलिंग में आता है। सा आकारांत है, आकारांत शब्द रूप है, लेकिन वह स्त्रीलिंग में आता है, जैसे लता, सा, उसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सा की चर्चा अभी हम करेंगे। सा का अर्थात वह, सा का अर्थ होता है वह, सह का भी अर्थ होता है वह, और सा का भी अर्थ होता है वह, का अर्थ होता है कौन। तो अर्थात वह कौन है, प्रश्न कर रहे हैं, वह कौन है, इस प्रकार प्रश्न किया जा रहा है। तो सा रमा, तो सा का अर्थ मैंने स्त्रीलिंग के लिए बताया है, सा रमा, वह रमा है। इस प्रकार अगर यदि यहाँ पे रहता सा सीता, तो वह सीता है, इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। सा का अर्थ ये स्त्रीलिंग में आ जाता है सा, और आकारांत है, तो यहाँ पे अब देखना है ये, रमा किम करोती, रमा अर्थात रामा, रामा का रामा, जैसे नाम है ये किसी की, तो यहाँ रामा का क्या होगा, रामा ही होगा। किम करोती अर्थात क्या करती है, रमा क्या करती है, रमा ये एक लड़की का नाम है। रमा जैसे हम कहेंगे तो बहन का नाम है। किम मीन्स क्या होता है, करोती अर्थात करती है, रमा क्या करती है, तो रमा गायती, रमा गाती है, रमा गायती, गायती का अर्थ होता है, रमा भी एक वचन में है, गायती भी एक वचन है। रमा एक वचन में तो रमा ही लिखेंगे, और गायती अर्थात गाती है, रमा गाती है। ये सॉल्व मेरा हो गया। तो सा का वह कौन है, सा रमा वह रमा है, सा किम करोती, रमा क्या कर, रमा किम करोती, रमा क्या करती है, रमा गायती, रमा गाती है। सिंपल सा है, सरल तरीके से मैंने बताया। अब नीचे दिया गया है ऐसा का, ऐसा का अर्थ मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो ऐसा का अर्थ यह होता है, का अर्थ कौन होता है, तो यह कौन है। प्रश्न कर रहे हैं कोई, जो यह कौन है, कौन करते होंगे, तो एक भैया बहन, जैसे भैया करते होंगे, वह कौन है, प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा नर्तकी, वह नर्तकी है, वह नर्तकी है, वह कौन है, तो वह नर्तकी है। नर्तकी किम करोती, नर्तकी क्या करती है, नर्तकी अर्थात नृत्य करने वाली, नर्तकी का अर्थ होता है नृत्य करने वाली, अर्थात नृत्य करने वाली कौन है, नृत्य करने वाली अर्थात किम मीन्स क्या करती है, नर्तकी क्या करती है, तो नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नृत्य करती है, क्या करती है, नृत्य करती है। अब ये तो समझ गए होंगे।
ऐसा का यह कौन है? ऐसा नर्तकी, यह नर्तकी है। नर्तकी क्या करती है? नर्तकी नृत्य करती है। अब ते के, वे दोनों, ते का अर्थ होता है, स का अर्थ होता है वह, तो स तो ते, स का अर्थ हुआ, तो का अर्थ हुए दोनों, ते का अर्थ हुए लोग, या वे, ते का अर्थ यहाँ पे मैंने वे लिया है, दोनों भी वे लिया है, तो वे कौन है? ऐसे तो नहीं, नहीं यहाँ ट्रांसलेट होगा। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे दिया गया ते वाली के, ते स तो ते, यहाँ ते का अर्थ होगा, यहाँ पे वे दोनों लेंगे। अब बालिके अर्थात बालिका है, बालिके दो वचन माता, बालिका है, वे दोनों बालिका है। तो ते के वे दोनों कौन है? ते बालिके, वे दोनों बालिका है। बालिके किम कुरुता, दोनों बालिका क्या करती है? तो बालिके नृत्यता, दोनों बालिका नृत्य करती है। नृत्यता अर्थात नृत्य करती हैं, दो वचन में आता है, इसलिए दोनों बालिका, ठीक है। बालिके दो वचन में और नृत्यता भी दो वचन में, तो दोनों बालिका नृत्यता अर्थात नृत्य करती हैं, दोनों बालिका नृत्य करती हैं। इस प्रकार से इसमें समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ एति की ये दोनों, एति का अर्थ होता है ये दोनों, के का अर्थ होता है एति, एति का अर्थ होता है ये दोनों, के का अर्थ होता है कौन? ये दोनों कौन है? एते अजय, एते का अर्थ मैंने ऊपर ही बता दिया, ये दोनों होता है। अजय का अर्थ क्या होता है? बकरी। अजय का अर्थ बकरी, अर्थात ये दोनों बकरी हैं, अजय है ना, एते अजय दोनों लोग। तो यहाँ अजय किम कुरुता, दोनों बकरी क्या करती है? अजय चरता, दोनों बकरी चरती है। इस प्रकार से इसको हम कहेंगे, दोनों बकरी चरती हैं। इसको हिंदी में ट्रांसलेट इस प्रकार किया गया है, हिंदी में बताया गया है, अनुवाद किया गया है संस्कृत को हिंदी में, इस प्रकार से बताया गया है, ता का अर्थात वे सब कौन है? प्रश्न कर रहे हैं कि वे सब कौन है? कोई भैया प्रश्न कर रहे हैं या कोई बहन प्रश्न कर रहे हैं कि वे सब कौन है? तो ता बालिका, ता भी बहुवचन में और का भी बहुवचन में, तो इसलिए यहाँ वे सब, ता का अर्थ हुआ वे सब, लेकिन ता जो है किसमें है? स्त्रीलिंग में। का भी क्या होगा? तो स्त्रीलिंग, तो अर्थात वे सब कौन है? का अर्थ हुआ कौन, वे सब कौन है? ता बालिका। यहाँ ता का हुआ, ता का अर्थ होता है वे सब, बालिका का अर्थ होता है लड़कियां, ढेर सारी लड़कियां, अर्थात वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं। इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। भैया बहन आप लोग समझते होंगे, मैं बता रहा हूं। और यहाँ देखिए कह रहे हैं ता बालिका, वे सब, ता भी बहुवचन में, बालिका भी बहुवचन में, इसलिए लड़कियां हो गया। यहाँ बहुवचन में है तो बहुवचन में ये भी होगा। क्रिया के अनुसार कर्ता भी होता है ना, कर्ता के अनुसार क्रिया होता है, इस प्रकार जानना है। तो ता भी बहुवचन और बालिका भी बहुवचन, तो ये सब लड़कियां हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका का अर्थ होता है बहुवचन में है, किम का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, अव्यय है, और कुर्वन्ति का अर्थ होता है करती हैं, अर्थात लड़कियां, ढेर सारी लड़कियां क्या करती हैं। तो यहाँ पे बहुवचन है, अनेक लड़कियां का बोध होता है इससे। बहुवचन में क्या होता है? ये मतलब एक दो से अधिक, बहुवचन हो गया, और एक वचन से एक का मतलब एक का बोध, दो से दो का बहुवचन मतलब एक दो से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार दिया गया है। बालिका, बालिका क्रीडंती, बालिका बहुवचन में है, क्रीडंती भी बहुवचन में है। अब देखना है बालिका का अर्थ लड़कियां, मतलब मैंने बताया था बालिका का अर्थ क्या होता है? लड़कियां, और क्रीडंती अर्थात खेलती हैं, ढेर सारी लड़कियां खेलती हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। प्रश्न भी कर रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं। बताया गया है एता का, एता का अर्थ होता है ये सब, का अर्थ होता है कौन, अर्थात ये सब कौन है?
एता का ये सब कौन है? एता भी बहुवचन में, का भी बहुवचन। मैंने ऊपर भी समझाया है, एता भी बहुवचन और का भी बहुवचन, अर्थात ये सब बहुवचन में हो गया। कौन? एक नहीं ना, एक नहीं ना, दो नहीं ना, ये सब है, ढेर सारे हैं। तो ये सब कौन है? इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। एता नर्तक्यः, एता का अर्थ होता है ये सब। एता का अर्थ क्या होता है? ये सब। ऊपर भी बताया एता का अर्थ ये सब, नीचे भी एता का अर्थ ये सब। सभी स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में एक भी नहीं दिया गया है, सभी स्त्रीलिंग में दिया गया है। जितना भी प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग में किया गया है। ता नर्तक्या, ये सब नर्तकियां है, ये सब नर्तकियां है। ठीक है, इस प्रकार से समझाया गया है कि नर्तक्या किम कुर्वन्ति, नर्तकियां क्या करती हैं। नर्तकिया किम कुर्वन्ति अर्थात एक दो नहीं, अनेक नर्तकी, क्योंकि यहाँ कर्ता भी बहुवचन में, क्रिया भी बहुवचन में है। और किम का अर्थ मैंने, किम जो है अव्यय है, और किम का अर्थ होता है क्या, और नर्तकिया का अर्थ होता है नर्तकियां, अनेक नर्तकियां, और कुर्वन्ति का अर्थ होता है करती है। तो नर्तकियां क्या करती हैं? नर्तकियां नृत्यंती, नर्तकियां बहुवचन में है, नृत्यंती भी बहुवचन में है, नर्तकियां नृत्य करती हैं। ठीक है, नर्तकियां नृत्य करती हैं, नृत्यम का नृत्यंती, नृत्य करती हैं। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोग को लिख के इसलिए बताया कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ पाओ, और इसलिए मैंने इस व्याकरण से भी शब्दों को लिया, और उस शब्दों के माध्यम से आप लोग को बहुवचन करके, एक वचन करके इसलिए मैंने समझाया कि आप लोग को अगर संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हो जाए ना, तो ये सब आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। संस्कृत देवताओं की भाषा है, देववाणी है, इसलिए संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और जितने भी वेद वेदांग हैं सभी संस्कृत भाषा में समाहित है, और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को ही कहा जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे भैया बहन, आप लोग को मैं अच्छे ढंग से समझाया। धन्यवाद।